संस्कृताय नमः है। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम प्रथमः पाठः सुवचनानि व्याकरण कार्य करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से प्रश्नवाचक जो पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किम, क्या यानी सर्वनाम शब्दों के बारे में। लिंग 3 होते हैं, तो जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो तीनों में इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में प्रश्न निर्माण अलग अलग होगा। कह, कौन पुल्लिंग में, का स्त्रीलिंग में, किम नपुंसकलिंग में। जैसे कह बालिका अस्ति, कौन बालक है। का बालिका अस्ति, कौन बालिका है। स्त्रीलिंग में होगा का, पुल्लिंग में होगा कह, और नपुंसकलिंग में होगा किम। किम फलम अस्ति। जहां पे नपुंसकलिंग शब्द आएंगे वहां पे किम का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में का और पुल्लिंग में कह का प्रयोग होगा। यहाँ पे और भी कुछ वाक्य दिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। के बालका, यहाँ पे के क्यों आया, क्योंकि बहुवचन में है। एक वचन में कह बालका है, द्विवचन में कौ बालकौ और बहुवचन में के बालका है। अधिकतर जो हमारा वाक्य निर्माण होगा वो एक वचन और बहुवचन में ही होता है। यहाँ पे किन छात्रेन, किन छात्रों के किन छात्रों से, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पे केव्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कस्य षष्ठी विभक्ति, कस्मिन सप्तमी विभक्ति। तो जो हमारी 7 विभक्तियां हैं सभी का प्रश्न निर्माण में प्रयोग होता है। ये हमारे पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में हो जाएगा कस्य बालिकाया, कस्याम लतायाम, काम महिलाम, कस्य मालायै, का आर्याः। जिस विभक्ति में शब्द रूप का प्रयोग किया गया है उसी का हम सर्वनाम शब्द लेंगे। जैसे बालिकायाः, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है तो कस्याः पंचमी और षष्ठी दोनों में एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे कस्याः जो सर्वनाम शब्द रूप जिस विभक्ति में होगा, पीछे जो हमारा शब्द रूप है वो भी उसी में होगा। जैसे कानी फलानी है, फलानी बहुवचन है तो कानी यानी सर्वनाम शब्द रूप भी बहुवचन में होगा। कानी वस्तुनि। कस्य आमरस्य, जैसे कस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, आमरस्य में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कस्मिन चक्रे, किस चक्कर में, तो चक्रे सप्तमी विभक्ति है, कस्मिन भी सप्तमी विभक्ति है। केशाम पुष्पाणाम, जैसे केशाम षष्ठी विभक्ति है, पुष्पाणाम में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। जिस लिंग में होगा उसी में हमें करना है। स्त्रीलिंग में है जैसे माला, तो का माला, का लेखनी। पुष्पे द्विवचन में है तो क्या होगा के पुष्पे। पुष्पेशु सप्तमी विभक्ति में है तो यहाँ पे आएगा केशु। किम शब्द रूप का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। बालकात पंचमी विभक्ति है तो कस्मात। मुस्कई, मुस्कई तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो किम सर्वनाम शब्द रूप कई भी जो हमारी तृतीय विभक्ति है उसी का बहुवचन है। मूषिकायाः, कस्याः, अजा का। ऐसी वानरेभ्य, केभ्य, गजेन, केन, वने, कस्मिन, कानि, विमानानि। अब यहाँ पे हमें कर्ता दिया हुआ है, कर्ता सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारी धातु दी गई है, धातु रूप। तो इन सब को, और यहाँ पे प्रश्न निर्माण वाले जो शब्द हैं जिनसे हम प्रश्न करते हैं वो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। तो इन तीनों को मिला करके हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे सह कदा धावति, वह कब दौड़ता है। त्वम कदा खादसि, तुम कब खाते हो। अहम कथम आगमिष्यामि, मैं किस लिए आऊं। तो इनमें से अलग अलग प्रश्न का आपको निर्माण करना है। वयम कुत्र क्रीडामः, हम कहाँ खेलें। यूयम किमर्थम भ्रमते, तुम किस लिए घूम रहे हो। इनमें से किसी को भी हम ले सकते हैं। कुतः, किमर्थम, कथम, कुत्र,
कदा, इनमें से इन सब को प्रयोग करके इनमें से एक लेना है, इनमें से एक, और एक हमें धातु लेनी है और यहाँ पे वाक्य निर्माण करना है। और प्रश्नवाचक जैसे सर्वनाम शब्द रूप होता है सातों विभक्तियों में, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन उनसे अलग भी कुछ प्रश्न निर्माण वाले शब्द होते हैं, जैसे कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति। हिंदी में आप यहाँ देखें तो इन शब्दों से भी हम प्रश्न करते हैं दूसरे से। तुम कब जाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, क्यों आप यहाँ बैठे हो, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, अभी अभी तुम कहाँ से आए हो, कति कितने, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। इस प्रकार से हम इन शब्दों से भी हम प्रश्न करते हैं। और इन सभी का प्रयोग अव्यय पद, यानी ये अव्यय पद हैं, अव्यय पद में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अव्यय पद के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अगला विषय है हमारा उपसर्ग, जो प्रथम पाठ का जो हमारा अभ्यास कार्य है उसी में उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्दों के सामने जिनका प्रयोग किया जाता है और जो शब्द के अर्थ को बदल दें या उसको नया रूप दे दें, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। एतेषां प्रयोगः पादानां आदौ प्रारंभे भवति, यानी उपसर्गों का प्रयोग पदों के, शब्दों के सामने किया जाता है। और उपसर्ग हैं वो 22 होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आ, नि, अधि, अपि, सु, अभि, प्रति, परि, उप, उत। इस प्रकार से 22 उपसर्ग होते हैं। और यहाँ पे हमें उपसर्ग का प्रयोग करके दिखाया, जैसे आहार। हार का मतलब गले का हार भी होता है, हारना भी होता है, लेकिन उसके आगे हमने आ का प्रयोग किया तो क्या बन गया, आहार, यानी कि भोजन। हम स्वस्थ आहार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही कार, इसके आगे हमने उप लगा दिया तो कार एक गाड़ी भी होती है, लेकिन इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, उपकार, दूसरे की भलाई करना। ऐसे ही हरति का मतलब हरण करना, चोरी करना होता है, लेकिन वि उपसर्ग लगने के बाद इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, विहरति, यानी घूमना, भ्रमणा, टहलना। गच्छति का मतलब जाना, आ उपसर्ग लगने के बाद आगच्छति मतलब आना, इसके अर्थ में ही परिवर्तन हुआ। कुछ यहाँ पे विशेष भी हम देखेंगे कि उपसर्ग युक्त जो पद होते हैं उनके अर्थ कुछ भिन्न और विशिष्ट भी होते हैं। जैसे गच्छति, इनका भिन्न कैसे हुआ, जैसे एक तो उसी शब्द को और रुचिकर बना देते हैं और अच्छा बना देते हैं, और एक उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। जैसे गच्छति जाना, आगच्छति आना, हरति हारना, और इसमें भी उपसर्ग लगने के बाद विहरति घूमना, टहलना, प्रहरति प्रहार करना। यहाँ पे प्र उपसर्ग का प्रयोग लगाया है। जनः का मतलब मनुष्य, सज्जन है वो सज्जन भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे सत उपसर्ग का प्रयोग किया। दुर्जन है, यहाँ पे दुर उपसर्ग का प्रयोग किया हमने कि जन है यानी मनुष्य है वो सज्जन भी हो सकता है, दुर्जन भी हो सकता है। इस प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग करने से हमारा अर्थ है वो विशिष्ट और भिन्न बन जाता है। क्वचित अर्थ भेदन न भवति, कुछ थोड़ा सा उसको और अच्छा बना देते हैं, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे जय का मतलब जीत, विजय का मतलब भी जीत होती है। नमति नमस्कार करना, प्रणमति और आदर पूर्वक नमस्कार करना, पर मतलब तो इनका एक ही रहता है। आगे देखिए, एतानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको हमें पढ़ना है। एक कुछ दिए हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है और उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है। छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने अव उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो स विद्यालय पाठम अवगच्छति, वह विद्यालय में पाठ को जानता है, पढ़ता है। विद्यालयं पाठम पठित्वा स गृहम आगच्छति, गच्छति था उसमें अव उपसर्ग लगा, अव उपसर्ग का मतलब जानना, पढ़ना। आगच्छति, इसमें गच्छति में आ उपसर्ग लगा तो आना हुआ। ऐसे ही रामः वनम गच्छति, राम वन में जाता है। सीता अपि रामम अनुगच्छति, यहाँ पे गच्छति तो है जाना, लेकिन अब इसमें अनु उपसर्ग लगा दिया कि सीता है वो भी राम का अनुसरण करती है, उनके पीछे पीछे जाती है। तौ तत्र कष्टम अनुभवत है, वो दोनों वहां पर कष्ट अनुभव करते हैं।
गुरु आश्रमम प्रविशति, गुरु के आश्रम में प्रवेश करते हैं। स छात्रम प्रश्नम पृच्छति, वह छात्र से प्रश्न पूछता है। शिष्य आसनात् उत्तिष्ठति, शिष्य है वो आसन से उठ जाते हैं। यहाँ पे जैसे स्था धातु होती है जिसका रूप चलेगा तिष्ठति, यानी ठहरना, रुकना, बैठना। तो यहाँ पे इसमें उत्तिष्ठति में उत्तिष्ठति का मतलब क्या हो जाएगा, उठना। उत उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया है। तिष्ठति का मतलब ठहरना, रुकना, और उत उपसर्ग का प्रयोग होने के बाद उत्तिष्ठति उठना, जैसे उठना बैठना होता है। उत्तरति च, पुनः गुरु छात्रम उपदिश्यति, दोबारा से जो छात्र हैं वो उनको गुरु उपदेश देने लग जाता है। अब यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया है, जिनमें से हमें जिनके नीचे हम अंडरलाइन लगाएंगे, इनको जो उपसर्ग युक्त शब्द हैं उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे इनमें जो शब्द आए हैं हमारे, छात्र आपणात पुस्तकानि आनयति, छात्र है वो दुकान से पुस्तक लाता है। तो आनयति, नयति का मतलब ले जाना, आनयति का मतलब लाना। तो यहाँ पे आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शिष्य गुरु अनुवदति, शिष्य है वो गुरु के साथ बोलता है, यानी गुरु के बाद बोलता है। तो यहाँ पे वदति का मतलब बोलना, अनु का मतलब साथ, उनके बाद में। तो यहाँ पे अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु प्लस वदति। अहम अवगच्छामि, मैं जानता हूँ। गच्छामि का मतलब जाना होता है, अव उपसर्ग लगने के बाद जानना, तो अव प्लस गच्छामि। सज्जन सदैव उपकरोति, सज्जन हमेशा उपकार करते हैं। तो यहाँ पे करोति का मतलब करना, उपकार का मतलब दूसरों के लिए करना, तो उप प्लस करोति। अधिकार है, यहाँ पे अधि प्लस कार है। निर्धना नाम, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे निर्धना नाम में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे निर उपसर्ग है, निर प्लस धना नाम, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दशरथ है अयोध्या अधिपति आसित, दशरथ थे वो अयोध्या के अधिपति थे, अधिष्ठाता थे, राजा थे। तो अधि प्लस पति ही। आगे यहाँ पे हमें अलग अलग करके दिए हुए हैं, उनको हमें जोड़ करके लिखना है उपसर्ग को। तो छात्र है विषयम अवगच्छति, छात्र विषय को जानते हैं, अवगच्छति। राजा आसनम अधि आस्ते, इसको भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ई का ये हो जाएगा यहाँ पे, तो अधि आस्ते का बनेगा अध्यास्ते, यानी कि राजा है वो आसन पर बैठते हैं। सज्जना सदैव जनानाम उपकुर्वन्ति, सज्जन जो होते हैं वो हमेशा लोगों का उपकार करते हैं। उपकुर्वन्ति, उप प्लस कुर्वन्ति। अम्बा बालाय दुग्धम आनयति, विमानम आकाशे उत्पतति, यानी विमान है वो आकाश में उड़ता है। उत प्लस पतति, उत्पतति। ये भी कुछ अलग है। अभि प्लस आसम, जैसे अध्यास्ते था वैसे ही अभ्यासम बनेगा इसका। शिष्य पाठ से अभ्यासम है करो, शिष्य है वो पाठ का अभ्यास करता है। महान जन सदैव प्रसन्नताम अनुभवती, यानी कि महान लोग हैं वो हमेशा खुशी का अनुभव करते हैं। अब अगला है हमारा अव्ययपदानी। अव्ययपदों को हम पढ़ेंगे। अव्ययपद किसको कहते हैं? एतानि पदानि, ऐसे पद अव्ययपदानि कथ्यन्ते, अव्ययपद कहे जाते हैं। एतेषां कदापि भिन्न रूपाणि न भवति, जिनका कभी भी भिन्न रूप नहीं होता। एतानि पदानि, ये पद त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, सर्वेषु च वचनेषु, और सभी वचनों में, सर्वदा समानानि एव भवन्ति, सदा समान ही रहते हैं। उनको हम अव्ययपद कहते हैं। कुछ अव्ययपद यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे तदा, तदा, दिक्, माँ, यदा, सर्वत्र, या तदा तब, दिक दिकार, माँ मत करो, यदा जब, सर्वत्र सब जगह, इतस्ततः इधर उधर, एकदा एक बार, बही बाहर, अलम मना करना, अपि भी। तो ये शब्द हैं जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान रहेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। उनको हम अव्ययपद कहते हैं। जैसे राम है रामौ रामः, उसकी हम तीन विभक्तियों में, तीन वचनों में जैसे उसको हमने बदलता है। लेकिन ये कुछ शब्द हैं जो अभी हमने पढ़े, ये कभी नहीं बदलते, ये बिल्कुल सेम रहते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास कार्य करेंगे हम सर्वनाम शब्दों का। ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर है सर्वत्र अस्ति।
छात्रा कक्षाया बहिः न भ्रमेयु, छात्र हैं वो कक्षा से बाहर ना घूमे। धिक असत्यवादिनाम, जो झूठे हैं उनको धिक्कार है। कुकुरा मार्गेषु इतस्ततः भ्रमन्ति, जो कुत्ते हैं वो मार्ग में इधर उधर घूमते हैं। त्वम अपि मम प्रिय मित्रम, तुम भी मेरे प्यारे दोस्त हो। अलम विवादेन, झगड़ा बंद करो। यदा भवान मम गृहम आगमिष्यति, जब तुम मेरे घर आओगे, तदा वयम, तब हम सब भ्रमितुम, घूमने के लिए, नद्या तट्टम गमिष्यामः, नदी के तट पर चलेंगे। तो प्रिय बच्चों, आपको ये वीडियो, ये अभ्यास कार्य हमारा समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।